हाय हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी होंगे, मस्त चुस्त एकदम दुरुस्त होंगे। तो चलिए, केमिस्ट्री के अगले क्लास में आज हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। आज हम लोग जानेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, इसको परमाणु सिद्धांत के साथ साथ कई जगह पर लिखा रहता है परमाणुवाद। वाद का मतलब समझिए, वाद मतलब कुछ बता देना। क्या होता है? बता देना। अब बताती है क्या बता देना, किसके बारे में बता देना, कैसा बता देना। तो इसके पहले क्या है? परमाणु। यानी कि परमाणु के बारे में अगर कुछ बता दें उसी को क्या कहते हैं? परमाणुवाद। तो यहाँ परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या कहेंगे? परमाणुवाद। आप चुड़ैल के बारे में कुछ बता दीजिए। जैसे मान लीजिए चुड़ैल को दो ठो लंबे लंबे दांत होते हैं, ऐसे रस्सी की तरह मोटे मोटे बाल होते हैं, उसके पैर उधर हाथ उधर, ये सब बता दीजिए चुड़ैल के बारे में। तो आप चुड़ैल के बारे में बता दे रहे हैं, ये चुड़ैलवाद है। डाल्टन परमाणु के बारे में बताए थे, वो परमाणुवाद था। तो आपको जिसके बारे में बताना है वो उसका वाद हो जाएगा। वाद से क्लियर हैं आप? तो चलिए, ये जो डाल्टन थे, ये परमाणु के बारे में बताएं तो ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए थे कब? 1808 ईस्वी में। अब जान लें परमाणु सिद्धांत होता क्या है, तो लिख लीजिए। देखिए, डाल्टन ने परमाणु के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है इतना? इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी, तो इसी में अगला हेडिंग क्या लगा लेंगे? मुख्य बातें या महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, तो इसमें ये क्या क्या बताएं वो जान लेते हैं। पहली बात तो ये बताए थे कि सभी पदार्थ अनेक अति सूक्ष्म अदृश्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ये कौन बताया? डाल्टन बताएं। ठीक, दूसरी बात ये पहले यही जान लेते हैं। देखिए, डाल्टन ने कहा जो भी पदार्थ है वो अनेक अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ठीक, तो अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा। अदृश्य यानी इसको नग्न आंखों से, ऐसे आंखों से देख नहीं सकते। जैसे ये मार्कर है, आप देख ले रहे हैं, बोर्ड है देख ले रहे हैं, हमको बढ़िया सा दिख रहे हैं, ये देख ले रहे हैं, लेकिन आप परमाणु को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर जो भी बताएंगे वो डाल्टन जो बताए थे हम वही बता रहे हैं, कुछ अपने से नहीं बता रहे हैं, बस समझाने का तरीका बस अपना दिखा रहे हैं। तो ठीक, सभी पदार्थ अनेक अति सूक्ष्म अदृश्य कणों से मिलकर बने रहेंगे, जिसे परमाणु कहेंगे। ये डाल्टन बताएं। दूसरी बात ये बताएं कि परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य या इसी को कह लीजिए अविनाशी होता है, या अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक, अविभाज्य मतलब इसे और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता था। डाल्टन कहें सबसे बढ़िया तरीका है, आपको परमाणु जानना है, कोई सा भी कर लीजिए, उसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि फिर उसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ पाएंगे, वही परमाणु है। कौन कहा? डाल्टन। सब डाल्टन को या भगवान मानने लगे, डाल्टन परमाणु के बारे में बता दिए, डाल्टन भगवान है, डाल्टन वैज्ञानिक बन गए, डाल्टन ये डाल्टन वो। अब चारों तरफ डाल्टन की चर्चा, सोते वक्त डाल्टन, उठते वक्त डाल्टन, खाना खाते वक्त डाल्टन, सभी जगह डाल्टन डाल्टन, सभी जगह डल्टियाहीन छा गया। ठीक, तो डाल्टन का बहुत प्रचार हुआ, परमाणु के बारे में इतनी बातें बता दी। देखिए, जब सामने वाले को कुछ पता ना हो, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसके बारे में सामने वाले को नहीं पता है, आप जो बताएंगे वो मानेगा। तो परमाणु के बारे में किसी को पता नहीं था, तो जो बता रहा था डाल्टन सब मान रहे थे उसको। हालांकि ये जो परमाणु का सिद्धांत डाल्टन दिए हैं, ये सभी बातें महर्षि कणाद इनसे 2500 साल पहले कर दिए थे। महर्षि कणाद भारत के थे, तो इनसे 2500 साल पहले बता दिए थे महर्षि कणाद। लेकिन उन मतलब महर्षि कणाद के सिद्धांत को ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए उनका सिद्धांत विलुप्त हो गया। गूगलों पर सर्च करेंगे परमाणु की खोज किसने की, कहेगा डाल्टन, और खोज कौन किया था? महर्षि कणाद। ठीक, तो परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसका मतलब कि परमाणु को और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा ये बताएं कि परमाणु अविनाशी होते हैं। अविनाशी होते हैं, या तो आप इसको कह सकते हैं परमाणु संरक्षण। देखिए, परमाणु अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना किया जा सके, उसी को क्या कहेंगे? अविनाशी।
यहाँ एक शब्द आता है परमाणु संरक्षण। कौन सा शब्द आता है? परमाणु संरक्षण का नियम। देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कहीं संरक्षण आए तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि इसके पहले वाले का ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का न तो विनाश होगा न तो निर्माण होगा, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ क्या आया है? परमाणु संरक्षण का नियम। इसका मतलब परमाणु का न निर्माण होगा न परमाणु का विनाश होगा, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही आप लोग कुछ अपना नियम देकर फेयर एंड लवली का संरक्षण, इसका मतलब फेयर एंड लवली का न निर्माण होगा न विनाश होगा, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे। तो संरक्षण कहीं शब्द लग जाए केमिस्ट्री फिजिक्स में, बायोलॉजी में संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स में मतलब ना निर्माण होगा ना विनाश होगा, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा। अगला बात जो बताएं डाल्टन, ये डाल्टन कहें कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान व गुणों में एक दूसरे के समान होंगे, एक दूसरे के समान होते हैं। गजब! अरे बाप रे! डाल्टन क्या बता दिए। कह रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान व गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर किसी एक पापा के 4 बेटे हैं, तो वो चारों बेटे आकार में समान होंगे, द्रव्यमान में समान होंगे और गुणों में समान। इसका मतलब अगर एक बेटा बौना तो बाकी सब बौने, एक बेटा 2 पौआ का तो बाकी सब 2 पौए के, एक बेटा पागल तो बाकी सब पागल। कौन कह रहा है? डाल्टन। ध्यान से पढ़िए लाइन। ठीक। एक ही तत्व के चाहे जितने परमाणु रहें, सब आपस में एक दूसरे के समान होंगे। कौन कहा? डाल्टन। ठीक। अब इतना खटाक से झेरॉक्स कीजिए, साथ में हम भी रहें, स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम मस्त स्माइल वाला। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 4 ठो पोस्टुलेट हो गए। अगला अब यही जो चौथी बात बताएं डाल्टन, उसी का थोड़ा उल्टा कर दिए। देखिए, ये 5वीं बात क्या बताएं कि अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु के गुण भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कौन कह रहा है? डाल्टन। अब चलिए अच्छा और आगे बढ़ जाइए। तो अब डाल्टन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, तत्वों के परमाणु। देखिए, यहाँ आप लोग ये मत जाइएगा कि हाँ तत्वों के, तो के सर जी अंग्रेजी में कहा लिख दिए, काट काट है, बस समझ में आ जाए कुछ लिखें। ठीक। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में सरल गुणित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द आया है सरल गुणित अनुपात। कहने का मतलब है अगर कोई परमाणु है तो वो 1:1 के अनुपात में मिलकर नया परमाणु बना सकता है, 1:2 के अनुपात में, या 2:1 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। तो इसी तरह सरल अनुपात रहेगा 1:1। जैसे कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ सल्फर ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 ठो, बन गया SO2 या CO2 ले लीजिए। यहाँ हाइड्रोजन ले लीजिए 2 ठो, 1 ठो ऑक्सीजन, बन गया H2O। तो देखिए इसका अनुपात 2:1 और इसका 1:1 यानी H3 ले लीजिए। ठीक। तो इसी तरह सरल अनुपात में जुड़कर नया यौगिक बना लेगा। ये कौन कह रहा है? डाल्टन। ठीक। तो ये इतनी बातें डाल्टन की क्लियर हैं। खटाक से इसको छाप लीजिए। अगली बात ये कहें कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बना ले रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अणु बनाते हैं। तो डाल्टन के कहने का मतलब था अणु और यौगिक एक ही हैं। ये डाल्टन इतना बताए थे अपने परमाणुवाद में, तो ये तो उनके जो बताए थे वो बातें हो गई। अब जो बताएं सब लोग मान लिए कि डाल्टन भाई परमाणु के बारे में इतना बताएं, डाल्टन तो वैज्ञानिक हो गए। अब डाल्टन के अगल बगल के लोग डाल्टन से जलने लगे कि यार डाल्टन आगे बढ़ जा रहा है और हम पीछे हैं, लगे इसी में से लीजिए ये वो पूछने।
और अच्छी बात है डाल्टन जो अब भाई पहली बार कोई बता रहा है तो आप ही सोचिए, अगर पहली बार साइकिल सीख रहे थे तो ऐसा लग रहा था, जब साइकिल पे बैठे थे तो ऐसा लग रहा है ना एरोप्लेन पे बैठे हैं, बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि वो शुरुआत थी। तो यहाँ शुरुआत डाल्टन की, शुरुआत जब कर दिए तो इसके बाद जो जो इसमें कमी रहेगी, आगे जो जो वैज्ञानिक आएंगे इसमें सुधार ही लाएंगे। तो परमाणु की संरचना चैप्टर का शुरुआत यहीं से होता है। खटाक से इतना छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी ये तो थी डाल्टन के सिद्धांत की मुख्य बातें, अब इसमें कमी क्या आ गई वो देखेंगे। देखिए जितनी बात इधर डाल्टन बताए ना, एकदम मस्त मजे की बात है कि इसमें बहुत आधा से ज़्यादा गलत थी। ठीक, तो वो अब हेडिंग बना लीजिए अगला, डाल्टन के सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। तो अब उसमें बता रहे हैं, खटाक से इतना छाप लीजिए। चलिए देखते हैं डाल्टन के सिद्धांत की कमियां या इसी को कहते हैं सीमाएं। ठीक, तो क्या क्या कमी इसमें आई अब हम वो देखते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये कहे थे कि परमाणु अति सूक्ष्म कण है। इसका मतलब कि परमाणु बहुत छोटा है। चलिए सही बात है, परमाणु बहुत छोटा है। दूसरी बात ये कहे थे कि परमाणु अविभाज्य है। एकदम गलत, परमाणु अविभाज्य नहीं होता, परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु विभाज्य होता है, ये पहली कमी है। देखिए परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, इन सब में तोड़ा जा सकता है। तो यानी कि परमाणु से भी छोटे कण हैं। लेकिन ये डाल्टन क्या कहते, कुछ ले लो, काटते जाओ, छोटे से करते जाओ, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि उसे और भागों में तोड़ नहीं पाओगे। वो क्या रहेगा, परमाणु। ये डाल्टन बताए थे। लेकिन परमाणु को भी तोड़ दोगे किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इसका मतलब ये जो पहली बात बताएं गलत है। पहली कमी ये हो गई। दूसरी कमी जान लेते हैं। दूसरा ये कहे थे, देखिए कहे थे एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु का, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु का परमाणु भार, या आप लोग परमाणु भार, या आप लोग द्रव्यमान कह सकते हैं, परमाणु भार या उसी का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता। ठीक, यही कमी आई। देखिए बताए क्या थे कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु भार समान रहेगा, वो डाल्टन बताए थे। लेकिन यहाँ समान नहीं होता, तो इसके लिए एक ठो शब्द आता है, जब परमाणु भार समान ना रहे तो उसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक, देखिए इसको आगे चल के डिटेल से बताएंगे, अभी के लिए बस नाम सुन लीजिए समस्थानिक। समस्थानिक मतलब इनका परमाणु भार, कई ठो एक ही तत्व के कई परमाणु रहेंगे लेकिन किसी का परमाणु भार समान नहीं रहेगा। जैसे में आप हाइड्रोजन को ले लीजिए, इसका 3 समस्थानिक 1H1, यानी ये है प्रोटियम, 1H2 ये है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, 1EH3 ये है ट्राइटियम। ठीक, तो देखिए इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सभी हाइड्रोजन के ही हैं ना तत्व। तो ये समस्थानिक हैं। तो यहाँ से समस्थानिक का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी समस्थानिकों पर इनका सिद्धांत फेल हो गया। और आगे देखिए अभी कई जगह फेल होगा। देखिए ये तो हो गया समस्थानिक। अब दूसरी बात ये क्या कहे थे, कहे थे ना कि अलग अलग तत्व के परमाणु का गुण भी अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही तत्व के, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु का परमाणु भार समान नहीं होता। ठीक, या समान होता है ये वो बताए थे, और लेकिन वास्तव में समान नहीं होता। जैसे में आप क्या लिख लेंगे, जैसे में समस्थानिक, और उदाहरण में जो दिए वही दे दीजिएगा। अगली बात क्या, कि अलग अलग तत्व के, अलग अलग तत्व के परमाणुओं का परमाणु भार समान हो सकता है, हो सकता है। और इसके लिए जैसे में आप लोग क्या लिखेंगे, समभारिक। ठीक, देखिए ये कहें कि अगर तत्व अलग अलग है तो उसके गुण भी अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ हम गुण सेम सेम ला दे रहे हैं, तत्व अलग हैं। ठीक, तो इनका गुड़, चीनी, खांड सब एक रहेगा लेकिन तत्व अलग रहेंगे। तो जैसे में समभारिक, सम का मतलब होता है समान, भारिक मतलब भार, यानी यहाँ भार उनका समान रहे। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे
नाइट्रोजन का ले लीजिए 7, 16 और ऑक्सीजन का ले लीजिए 8, 16। ठीक, या तो कैल्शियम ये 40 होता है, पोटेशियम 19 ये भी 40 हो जाता है, आर्गन ये 18 ये भी 40 हो जाता है। तो देखिए जो तत्व के ऊपर की तरफ लिखा जाता है वो है परमाणु भार, तत्व के नीचे की तरफ जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक। इस पर आप लोग जरा भी फोकस मत कीजिए, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस चुपचाप नाम याद कर लीजिए। आगे अभी इस पर वीडियो बनाएंगे फिर एकदम ये सब यार एकदम हवा रहेगा। देखिए 40, 40, 40 सभी जगह 40 है, यानी सभी का परमाणु भार समान और सब अलग अलग हैं कि नहीं। और ये क्या कहे थे कि अलग अलग तत्व के गुण भी अलग अलग रहेंगे, लेकिन यहाँ परमाणु भार एक गुण तो हम समान ला दे रहे हैं ना, यानी डाल्टन गलत बताए थे। इधर नाइट्रोजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन का 16, यहाँ भी समान ला दे रहे हैं, यानी जैसे में क्या हो जाएगा संभारिक। तो संभारिक और समस्थानिक पर इनका सिद्धांत एकदम फेल क्या एग्जाम नहीं दे पाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला ये बताए थे कि अगला ये भी नहीं बता पाए, इन्होंने कहा था कि परमाणु संरक्षण, ये परमाणु संरक्षण का भी सिद्धांत दे दिए थे, वो भी गलत था। तो ये अगला इनका देख लीजिए, परमाणु संरक्षण यानी परमाणु अविनाशी होता है, यही कहते हैं ना, परमाणु विनाशी होता है। ठीक, इसका मतलब कि परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, फिर से नया परमाणु बना सकते हैं। समझ में आया? पांचवा, लेकिन डाल्टन तो इसके विपरीत में बताए थे, ये अणु व परमाणु के बीच के संबंध को स्पष्ट नहीं कर सके, स्पष्ट नहीं कर सके, मतलब वो कैसे जुड़कर परमाणु बना ले रहा है और उनके गुण क्या हैं, ये दोनों में अंतर वो स्पष्ट नहीं कर सके। ठीक, दोनों के बीच के अंतर को ये डाल्टन नहीं बता पाए। खटाक से इतना छापिए फिर आगे बताएं। तो ये सब कमियां हैं, छापते रहिए। वैसे डाल्टन बहुत कुछ बता दिए थे, शुरुआत अच्छी किए थे, अब इनके आगे ये जो भी बताए रहेंगे, आगे जो जो वैज्ञानिक आएगा इसी में टिप्पणी तो करेगा ही। तो डाल्टन ना बताते तो परमाणु के बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि महर्षि कणाद को तो ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं किए थे। अगली बात ये क्या कहें, ये अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बल की प्रकृति को या प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बता सके। ठीक है, तो अगर कोई अणु है, मान लीजिए H2O, तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच ये जो बांड है इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। तो इनका सिद्धांत यहाँ भी एक ठो कमी मिल गई इसमें। अब लोग तो कमियां ही ढूंढते हैं, कितना अच्छा भी काम कर लीजिए। और अगला ये बताए थे कि परमाणु सदैव सरल गुणित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाता है, जो कि सही नहीं है, जो कि हमेशा के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। इसका मतलब कि कहीं कहीं पर सही है, छोटे मोटे अणुओं के लिए सही है, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल में आप लोग देखना चाहिए, देखिए C6H12O6, यहाँ पर अनुपात देखेंगे 6, 12, 6, यानी 6 से काट दीजिए तो 1, 2, 1। ये तो सरल अनुपात है भाई, 1, 2, 1 सरल अनुपात है। लेकिन देखिए ये इसी की, ये तो बिल्कुल सुक्रोज का देख लीजिए, C12H22O11, यहाँ 12 संबंधे 22 संबंधे 11, तो यहाँ ये तो कोई सरल अनुपात है नहीं। यानी कि ये जो बताए थे सरल अनुपात में जुड़कर अणु या यौगिक बनाएंगे, तो वो हमेशा के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल में आप इधर देख सकते हैं। तो ये इतनी बातें कौन बताया था? ये क्या कहते हैं, डाल्टन। और ये भी कहे थे ना कि एक ही तत्व के जो परमाणु रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के समान रहेंगे, ये कहे थे ना। मिटा कर ज़रा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। देखिए एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होंगे,
गुणों में समान होंगे। ये कौन कहा था? डाल्टन। लेकिन इसका समस्थानिक के अलावा और बढ़िया से, कार्बन से बनता है हीरा और कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट और इसी से बनता है चारकोल। देखिए हीरा कठोर रहेगा, ग्रेफाइट मुलायम होता है। ठीक, हीरे का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेफाइट का कम होता है। ये जो हीरा है ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये ग्रेफाइट सुचालक है। का क्या मूड में आया था डाल्टन के, पता नहीं कैसा कैसा बात बता दिए। तो देखिए यहाँ एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होंगे, कठोर समान होंगे। देखिए हीरा कठोर, ये मुलायम, हीरा कुचालक, ये सुचालक। तो ये सब इनके सिद्धांत की कमियां थी, तो खटाखट नोट कर लीजिए। अब चलिए ज़रा कुछ हाँ एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दें। देखिए डाल्टन चचा बताएं क्या, आए खटाखट आए, कहें कि जितने भी पदार्थ हैं वो अति सूक्ष्म कण से बनेंगे, उसे परमाणु कहेंगे। सब खुश हो गए कि वाह परमाणु, नया शब्द सुने। परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। ए का मतलब होता है कैन नॉट, टम का मतलब होता है कट, यानी कि जिसको हम काट ना सकें, यानी कि और अधिक भागों में विभाजित ना कर सकें। ये कौन बताया था? डाल्टन। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं। दूसरी बात ये बताएं कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो सब परेशान होंगे और हाँ सबको एकदम फुसला लिए थे। कहें जब इनसे पूछे कि ऐसा तो नहीं होता होगा, कहें एक काम करो तुम आ जाओ मेरे पास, एक ठो ईंटा दे दिए, कहें तोड़ते जाओ इसको, तोड़ते जाओ। आधा किए और आधा किए, आधा किए, आधा किए, तो एक ऐसा समय आया कि बालू का कण बचा। कहें अब इसको तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। कहें यही तो है परमाणु। सब खुश हो गए, अरे वाह डाल्टन तो प्रैक्टिकल करके बता दिए। तो आप लोगों ने देखा ना कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं, यानी वो भी बात इनकी हो गई गलत। अगला ये कहें कि जो परमाणु है वो अविनाशी होता है, मतलब ना इसका निर्माण होगा और ना विनाश होगा। लेकिन जब आप लोग रासायनिक अपक्रिया कर देखेंगे तो परमाणु बनेगा भी, नष्ट भी होगा, बाहर भी निकलेगा। ये कहे थे कि परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, डाल्टन बताए थे। ये सही बात है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये कौन बताया था? डाल्टन ही। नहीं, ये तो कहते स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ये तो पकड़ के दिखा रहे थे बालू बालू। और क्या कहे थे कि एक ही तत्व के जो जितने भी परमाणु होंगे सब समान होंगे। अगली बात, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे गुणों में। तो ये सब कौन बताया था? डाल्टन। कहें कि एक, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर सरल अनुपात में जुड़कर यौगिक बना लेंगे, परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेंगे। जो मन में आता था वही बता देते थे। ठीक, तो ये प्रस्तुत कब किया अपना सिद्धांत? 1808 में। पहला परमाणु मॉडल कौन प्रस्तुत किया था? डाल्टन। परमाणु की खोज कौन किया था? हाँ महर्षि कणाद किए थे। गूगल डाल्टन बताता है, लेकिन डाल्टन नहीं मानना है किसको? महर्षि कणाद को। ठीक है, अब ऑप्शन में महर्षि कणाद ना रहे तो किसको मारना है? डाल्टन को। ठीक, तो चलिए कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दे दें। हाँ, अनुपात अभी बताए ना कि कैसे, मतलब कितना परमाणु रहेगा तो उसका अनुपात क्या होगा। तो आप लोग जरा हमको बताइएगा कमेंट में कि CH4 इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, और NH4Cl इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात क्या है, और C6H12O6 इसमें इन सब का अनुपात क्या है। तो खटाक से इतना छाप लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।